भी लोगों से मैं पूछती थी वो यही बोलते थे कि देखी नहीं है की करवे तू है करवा दे है छो रहता है। मैं बस ये सोच के आई कि कम से कम अगर ठीक है वो लोग मुझे सपोर्ट दे रहे हैं तो मेरे लिए लोग भटक रहे थे, जबकि हर प्रतिनिधि हर जगह पे अवेलेबल था, फिर भी लोगों का काम खुद से उन्हें करवाना पड़ रहा था, दौड़ भाग खुद से कर रहे थे। चाहे वो किसी टीवी पे सीरियल आता था निमकी मुखिया, मुझे उसकी याद आ गई। निमकी मुखिया वो छोटी सी थी और ये भी छोटी सी है, छोटी सी उम्र में आपने एक जज्बा कायम किया है कि नहीं मुझे मुखिया बनना है। नहीं पता है कि एग्जैक्ट योजना तक का नाम उन्हें नहीं पता होता है, तो आप उनसे क्या उम्मीद रखते हैं कि वो आप उस योजना को आपके ग्राम में लेके आए? तो डर नहीं लग रहा है क्या? डर, अगर डर लगता तो मैं यहाँ नहीं खड़ी होती। जरा सा भी पंचायत का रोड का कंडीशन बहुत ख़राब है। हॉस्पिटल जाने तक के लिए अगर हार्ट का जो भी पेशेंट जिसको हार्ट अटैक आता है वो हॉस्पिटल तक नहीं पहुंच पाता है, रास्ते में उनका डेथ हो जाता है, ऐसा कंडीशन। नमस्कार, मैं हूं रिंकेश कुमार और आप देख रहे हैं असम न्यूज़। अभी ये 7वां चरण है पंचायती चुनाव का। मैं त्रिवेणीगंज में हूँ, त्रिवेणीगंज ब्लॉक के सामने। यहाँ एक युवा, एक लड़की दिखती है। ये लड़की है मेडिकल का प्रिपरेशन कर रहे हैं। ये लड़की है, जब मैंने इसे देखा तो मुझे लगा ये किसी के सपोर्ट में आई होगी या किसी की वोटर होगी। जब मुझे पता चला कि ये मुखिया पद से नामांकन देने आई है तो मेरा जिज्ञासा बढ़ा। सबसे पहले आप अपना नाम बताइए, क्या नाम है? मेरा नाम भावना भूषण है। भावना भूषण, अच्छा एक बात बताइए, सबसे पहले आप युवा हैं, आप पढ़ाई कर रही थी, पढ़ाई लाइन छोड़ के राजनीति में कैसे? सर जब लॉकडाउन हुआ तो मैं घर आ गई थी, 1.5 सालों से मैं घर पे थी, तो मुझे गांव का कंडीशन दिख रहा था, हर चीज़ों के लिए लोग भटक रहे थे, जबकि हर प्रतिनिधि हर जगह पे अवेलेबल था, फिर भी लोगों का काम खुद से उन्हें करवाना पड़ रहा था, दौड़ भाग खुद से कर रहे थे, चाहे वो किसी भी फंड में हो। जब मेरे पास फंड आता है, जब सरकार हमें सभी सुविधा दे रही है, तो आखिर ग्रामीण तक वो सुविधा क्यों नहीं पहुँचता है, ये सोचने वाली बात थी। तो मैं इस चीज़ों को सोच रही थी कि क्यों नहीं, तो मुझे दिखा कि हमारे प्रतिनिधि जो आते हैं उनको बस इससे मतलब होता है कि आज वोटर है, आज आया है, आज हम पैर पकड़ेंगे, वोट ले लेंगे और उसके बाद 5 साल तक सो जाएंगे। उन्हें कोई मतलब नहीं होता है कि आप कैंडिडेट थे, आप वोट लेने गए थे, तो आप जनता का काम भी तो कीजिएगा। लेकिन 5 साल के बाद आप सोचते हैं चलो ठीक है वोट तो मिल गया, हम जीत गए, अब क्या मतलब है, करेंगे तो भी ठीक है, नहीं करेंगे तो भी ठीक है। अच्छा एक बात बताइए, गांव है आपका सिमरिया पंचायत है ना? जी सर। तो सिमरिया पंचायत में ऐसी क्या कमी दिखी आपको? क्या मुद्दा दिखा कि आपको नहीं हमको आना पड़ेगा? और भी किसी को आप खड़ा कर सकते थे, चुनाव के लिए प्रेरित कर सकते, लेकिन आपको खुद क्यों आना पड़ा? सर मेरे गाँव का सबसे बड़ा ये था कि आप ठीक है मैं खड़ी कर सकती थी, लेकिन किसी में कोई ये नहीं बोला। आप मुझे सब बोला कि आप चलिए ना, मैं आपके पीछे आऊंगी। लेकिन आगे आपको चलना पड़ेगा, आगे आपको आना पड़ेगा। पीछे से मेरे सब सपोर्ट में आपको दिख रहा होगा, ये सारी सिमरिया पंचायत की जनता है, ये सारे सिमरिया पंचायत से ही, सिमरिया गाँव से, पंचायत से, सारे जगह से लोग आए हैं। तो ये बस बोले कि तुम आगे बढ़ो, मैं समर्थन करूंगा, क्योंकि तुम ठीक है, तुम क्वेश्चन कर रही हो कि मेरे गांव में सब कुछ है फिर भी क्यों नहीं मिल रहा है, चाहे वो जल धन योजना हो, पशुपालन के लिए हो, इंदिरा आवास हो, वृद्धा पेंशन हो, कुछ भी हो, लेकिन वो हमारी जनता तक क्यों नहीं पहुंच रही? तुम ये क्वेश्चन तो कर रही हो, क्या तुम में हिम्मत है कि तुम वो काम करो? मतलब आप उस पद पे आके कर सकती है। अगर आप कर सकती हो तो आप करवाइए। मुझसे ये बोला गया, मैं जो मेरे यहाँ आते थे मैं पूछती, दादाजी आप वृद्धा पेंशन के लिए क्यों घूम रहे हैं? तो कोई करवाइए नहीं दे, हमरा की करवेदा है, तो तोरा छे तो तुम्हें करवा दे। सबसे यही होता था, जो भी लोगों से मैं पूछती थी वो यही बोलते थे कि देखी नहीं है की करवे तुम्हें करवा दे है छो तो रहता है। मैं बस ये सोच के आई कि कम से कम अगर ठीक है वो लोग मुझे सपोर्ट दे रहे हैं तो मैं आगे जाती हूँ। बिल्कुल, तो बस यही सोच के मैं यहाँ आई थी। अच्छा एक सवाल उठता है कि आप ठीक है आ गई, कुछ लोगों का सपोर्ट था, लेकिन एक और बात उठता है, आप एजुकेशन से हैं, आप अभी 22 साल उम्र है आपका, क्यों दे आपको कोई जनता, आपको क्यों वोट दे? जब तक युवा नहीं आए सर, मैं ठीक है मैं अभी एजुकेशन फील्ड में हूँ, बिल्कुल मुझे अगर आप नहीं भी मुझे सपोर्ट मिलेगा तो मैं फिर से अपना पढ़ाई जारी रखूँगी, जारी कर सकती हूँ। लेकिन अगर मुझे मौका मिले, मुझे अभी पता है कि ज़रूरी चीज़ क्या है, मुझे युवाओं का पता है कि उनको क्या चाहिए, लड़कियों के लिए क्या ज़रूरी चीज़ है वो मुझे पता है, लेकिन वो ये चीज़ नहीं सोच रहे हैं। सिर्फ एक ऐसा लीडर नहीं मिल रहा था, उन्हें एक ऐसा फेस नहीं मिल रहा है जिसको वो सपोर्ट करे, जिनको वो बढ़ावा दे। सबके दिमाग में ये चीज़ है कि हाँ हम सही लोगों को चुने, लेकिन उनके पास ऑप्शन भी तो होना चाहिए ना कि वो सही चुने। अच्छा एक चीज़ मैं आपसे जानना चाहूँगा, अभी यहाँ की राजनीति बहुत गंदी है। हाँ बिल्कुल। तो डर नहीं लग रहा है क्या? डर, अगर डर लगता तो मैं यहाँ नहीं खड़ी होती। जरा सा भी दिल में डर की नहीं, आज की राजनीति इतनी गंदी है, हो सकता है, या तो मैं हार सकती हूँ या जीत सकती हूँ। अगर मुझे जनता जिताएगी तो
मैं इतना कह सकती हूँ कि जो चीज़ भी आना होगा ना वो मैं बिल्कुल, चाहे मुझे उसके लिए कुछ भी करना पड़े, वो अपने पंचायत में लेके आऊँगी। और हार भी जाऊंगी तो क्या होगा, फिर से आगे ट्राई करूंगी। सही बात है, ठीक है। पढ़ाई है, पढ़ाई अपना जारी रहेगा। और आप, लेकिन मुझे लगता है कि मेरे पंचायत की जनता मुझे सपोर्ट करेगी। बिल्कुल। मेरे पंचायत की जो भी मेरी बहन है, चाची है, जो भी है वो मुझे सपोर्ट करेगी, बिल्कुल से करेगी, क्योंकि उनको चाहिए एक ऐसा फेस जो बिल्कुल से उनका काम करवाए, जो उनसे बैठ के उनसे पूछे कि आपको क्या दिक्कत है। लेकिन ऐसा इंसान नहीं है मेरे पंचायत में, कोई भी ऐसा नहीं है कि जो उनसे जाके पूछे कि आपको क्या दिक्कत है, बिल्कुल नहीं। वो जाते हैं उनको बताने की, देखिए मुखिया साहब, देखिए सरपंच साहब, देखिए समिति साहब, मुझे ये दिक्कत है। ऐसा प्रतिनिधि आप क्यों है कि आपको ये नहीं पता है कि आपके पंचायत में आपके जो ग्रामीण है उसको क्या दिक्कत है। अच्छा, एक चीज़ आपसे पूछना चाहेंगे, क्या कमी लग रहा है नेता जो नहीं काम कर पा रहे हैं, क्या कमी, क्या लग रहा है आपको? सबसे बड़ी बात तो एजुकेशन है। अच्छा। मैं बिल्कुल एजुकेशन पे फोकस करना चाहूँगी कि जो भी हमारे नेता बनते हैं सबसे कमी उनमें एजुकेशन की है। बिल्कुल, मैं ये नहीं बोल रही अगर बन जा रहे हैं तो हाँ, उनको ये तक नहीं पता है कि एग्जैक्ट योजना तक का नाम उन्हें नहीं पता होता है, तो आप उनसे क्या उम्मीद रखते हैं कि वो आप उस योजना को आपके ग्राम में लेके आए? बिल्कुल नहीं। अगर एजुकेटेड पर्सन को आप नहीं लाएंगे, उसे ये नहीं पता होगा कि मुझे किस जगह से क्या काम करवाना है, तो आप उनसे कैसे उम्मीद करते हैं कि वो आपका काम करवाए? सही बात। अच्छा, आपका क्या नाम हुआ? प्रियंका कुमारी। प्रियंका, साथ में आई हैं, कितना उम्र हो रहा है? 18 साल। 18 साल हो रहा है। वोटर ID कार्ड बना? नहीं बना है। नहीं बना है। आपका क्या नाम हुआ? पारो कुमारी। पारो, वोटर ID कार्ड बना? नहीं बना। नहीं बना है। आपका क्या नाम हुआ अंकल? मेरा नाम संतोष कुमार। संतोष कुमार जी, साथ में आए हैं आप? जी हाँ, मैं प्रस्तावक हूँ इनका। सॉरी, प्रस्तावक हूँ। प्रस्तावक हैं आप। क्या उम्र हो रहा होगा आपका? मेरा 45। अच्छा, क्या लगा कि इनको, बच्ची को राजनीति में लाने का? राजनीति में लाने का सिर्फ एक ही मकसद है कि जो इतना भ्रष्टाचार हो रहा है, जो इतनी सारी योजनाएं का पैसा आ रहा है, वो पैसा का उपयोग नहीं हो पा रहा है। और अगर सही कैंडिडेट अगर जाएगा तो वही उसका उपयोग करा पाएगा, हमारा पंचायत का विकास हो पाएगा। अभी आप जो है नल जल योजना के अंतर्गत देखेंगे, नली गली योजना के अंदर जो विकास, जो काम हुआ है, आप जाके देख लेंगे। मैं आपको कहूँगा कि आप आइए हमारे गाँव, रिपोर्टिंग करके देखिए कि क्या क्या काम हुआ है, जिसका तीनों फंड 3 किस्त में आता है फंड, वो तीनों फंड जो उठा लिया गया, मगर अभी तक रोड पे कुछ काम नहीं हुआ है। बहुत सारा ऐसा है 2-2 फंड उठा लिया गया है रोड पे, जो है ना, जहाँ पे सोलिंग का प्रावधान था वहाँ पे अभी मिट्टी नहीं पड़ा है। ये सारी चीज़ें हैं, पैसा 2 फंड उठा लिया गया है। ये वहाँ की स्थिति है। वहाँ की स्थिति है ये सारी चीज़ें। अच्छा, एक चीज़ आपसे और एक लास्ट क्वेश्चन रहेगा, अगर आप जीत के आती हैं, मैं चाहूँगा आप जीतें, युवा आए राजनीति में, आप अगर जीत के आती हैं तो क्या करेंगी आप? सबसे पहले तो मेरे पंचायत का रोड का कंडीशन बहुत ख़राब है। हॉस्पिटल जाने तक के लिए, अगर हार्ट का जो भी पेशेंट जिसको हार्ट अटैक आता है वो हॉस्पिटल तक नहीं पहुंच पाता है, रास्ते में उनका डेथ हो जाता है। ऐसा कंडीशन है मेरे गांव में रोड का। अगर भरोसा नहीं हो तो आप चलिएगा, 2-3 दिन बाद मैं आपको दिखाऊंगी अपने पंचायत में रोड का कंडीशन, ऐसा लेवल हो चुका है वहाँ पे। और क्या काम करेंगे आप? सबसे पहले रोड सुधार सबसे ज़्यादा ज़रूरी चीज़ है, जो नेसेसरी चीज़ है अभी। उसके बाद आवास योजना है, जहाँ सबका अधिकार है, जो भी लोग अधिकार है अपना छत पे। आखिर एक सुखी इंसान वही चाहता है ना कि हमें भरपेट भोजन मिले, एक मेरा अच्छा घर हो और एक अच्छा परिवार हो जिसमें उनको अपने बच्चे को पढ़ाए, सुखी से रहे। एक परिवार का यही होता है। अगर सरकार मुझे दे रही है कि मैं उसको घर दे सकता हूँ, मैं उसे पशुपालन के लिए शेड दे सकता हूँ, उनके घर तक जल पहुँचा सकता हूँ, उनको स्वच्छता के लिए लाभ दिलवा सकता हूँ, उनके बच्चों को पढ़ने के लिए पैसा दे रहा हूँ, तो ये सब चीज़ें ज़रूरी है ना। आखिर ये सब चीज़ें आ रही है तो उनको क्यों नहीं मिल रहा है? सिर्फ वहाँ मीडियम नहीं मिल पा रहा। हाँ बिल्कुल, ये सब चीज़ें आ रही है लेकिन वहाँ तक नहीं पहुँच रहा है। ये चीजें आप काम करेंगी? हाँ, उस पे मुझे सबसे पहले काम और करना क्या है। शिक्षा के बारे में? शिक्षा व्यवस्था सर अच्छी तो है लेकिन फिर भी थोड़ा सा कम है। हायर एजुकेशन में बिल्कुल प्रॉब्लम है, वहाँ पे सबको बाहर जाना पड़ रहा है पढ़ने के लिए। हाई स्कूल तो है लेकिन उनमें ठीक है टीचर भी हैं, मैं ये नहीं बोल रही कि टीचर नहीं पढ़ाते हैं, लेकिन पढ़ाते हैं, लेकिन उस लेवल पे पढ़ाई नहीं हो रही है जिस लेवल पे चाहिए। बेटियों को जिस लेवल पे वहाँ पे बढ़ावा देना चाहिए नहीं है मेरे पंचायत में बढ़ावा। ये लैक ऑफ एजुकेशन बोल सकते हैं आप, या सोसाइटी की थोड़ी सोच भी बोल सकते हैं आप। अभी भी लोगों के दिमाग, आज मैं आगे आई हूँ ना, आप बोले ना कि मुझसे क्वेश्चन किया आप कि आप ही क्यों आगे आए। अरे उन लोगों में ये भी है कि मेरी बेटी आगे जाएगी, उनका नाम, एक कुंवारी लड़की आगे जाएगी, उनका नाम बदनाम हो जाएगा, शादी विवाह में प्रॉब्लम होगा। बिल्कुल ये सब चीज़ें भी उनके दिमाग में आती है। फेस किया ये सब चीज़ क्या? अभी तक तो फेस नहीं किए, लेकिन मुझे लगता है आप मुझे पॉपुलर कर रहे हैं तो मुझे नहीं लगता। मेरे पापा मम्मी का सोच था, उनको इतना गर्व था कि उनको गर्व है कि मेरी बेटी आगे बढ़ रही है। मेरे पेरेंट्स का ऐसा सोच नहीं है
लेकिन मेरे गांव वाले में कुछ का अभी भी ऐसा सोच है। मैं सबको नहीं बोल रही हूँ, बहुत कम लोगों, बहुत कम लोग। तो जब तक कोई एक आगे नहीं बढ़ेगा, उसके पीछे कैसे कोई बढ़ेगा? जब मैं आगे बढ़ूंगी तो मेरे पीछे 10 तो बढ़ेगा, उस 10 के पीछे 100 बढ़ेगा। ऐसे ही तो बनाना है ना मुझे आगे। तो मुझे एक मॉडर्न समाज बनाना है जिसमें हर चीज़ों का सुविधा जब सरकार दे रही है तो वो चीज़ हो वहाँ पे। लालू जी कहे थे कि हमें स्मार्ट शहर नहीं स्मार्ट गांव चाहिए। वो आप स्मार्ट गांव बिल्कुल एग्जैक्ट, मैं स्मार्ट गांव बनाना मुझे अभी एक टीवी पे सीरियल आता था निमकी मुखिया, मुझे उसकी याद आ गई। निमकी मुखिया वो छोटी सी थी और ये भी छोटी सी है। छोटी सी उम्र में आपने एक जज्बा कायम किया है कि नहीं मुझे मुखिया बनना है। और मैं चाहूँगा, क्या नाम हुआ आंटी आपका? शोभा कुमारी। क्या साथ में आई हैं? जी। अच्छा, खड़ा है, क्या लग रहा है काम होगा क्या? हाँ, अगर युवा आएगी तो? हाँ होगा, युवा आएगी तो काम बदलाव होगा बदलाव, बिल्कुल बदलाव होगा। मैं भी चाहूँगा कि देश में अगर युवा आते हैं, युवा पीढ़ी आती है तो युवा पीढ़ी शायद बदल सकती है, हमारे समाज को, हमारे देश को बदल सकता है हम एक युवा पीढ़ी। और मैं चाहूँगा भी आप जीत के आएँ और अपने समाज को एक नया दिशा दे। जनता का सपोर्ट होगा तो मैं बिल्कुल जीतूंगी सर। और मैं चाहती हूँ कि मेरे पंचायत की माता बहन जो भी है, अंकल चाचा दादाजी, वो मेरा साथ दे। आप मुझे दीजिए 2-3 साल का टाइम। अगर मैं नहीं करती हूँ तो आप मुझ पर बिल्कुल ऑब्जेक्शन लगा सकते हैं। आपके पास कलम का पावर है ना, आप वो यूज कीजिए, आप निकाल दीजिए, कान पकड़ के निकाल दीजिए। अगर मैं नहीं करती, मुझे 2 साल का टाइम दीजिए। अगर मैं नहीं करती तो मुझे निकाल दीजिए। चलिए, अच्छी बात है, अच्छा लगा। आप सिमरिया पंचायत से मुखिया पद के लिए नामांकन दिए हैं और आपका कुछ दिनों में चुनाव चिन्ह आ जाएगा, प्रचार होगा, फिर शायद उम्मीद है आप जीत के आएँ। मैं हूं रिंकेश, आप देख रहे थे असम न्यूज़। धन्यवाद।